आपका चेक बड़ा बना है या छोटा बना है, अपने दिल पे हाथ रखो कि मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर आपको लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन थोड़ा है, चेक बड़ा है, तो दोस्तों चेक और बड़ा नहीं होगा, वो थोड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको और बड़ा करना है तो आपको कंट्रीब्यूशन उससे और बड़ा करना है। बात को अंडरस्टैंड करिए। एक बार जंगल में आग लगती है तो एक टीम आती है उस आग को बुझाने के लिए। जंगल के सारे प्राणी जानवर जितने भी होते हैं उनको में अफरा तफरी मच जाती है, इधर के उधर के उधर भागना शुरू कर देती है। कौवा एक डाली पर बैठ के काएं 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 कर रहा है। क्यों? आग लगी है। एक छोटी सी चिड़िया तालाब में जाती है और अपनी चोंच में पानी भरकर लेके आती है और उस आग पे डालती है। तो कौवा उसको नेगेटिव करता है, इतनी भीषण आग है, इतनी भयंकर आग है, अरे तू क्या कर रही है? तेरे इतने से कंट्रीब्यूशन से क्या ये आग बुझ जाएगी? तब चिड़िया बोलती है मैं ये नहीं जानती कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, पर एक बात की मैं गारंटी देती हूं, जब कभी भी इस भीषण आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम बुझाने वाली टीम में शामिल होगा, तेरी तरह काएं काएं करने वालों में शामिल नहीं होगा। यह पिछले 3 महीने से हमने शुरुआत की है। इस शुरुआत में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? आप उस चिड़िया की तरह लगी हुई आग को बुझा रहे हो या कौवे की तरह एक डाली पर बैठ के काएं काएं कर रहे हो? योर कंट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन योर अचीवमेंट। एक चीज अंडरस्टैंड करिए, कोई भी चीज के पीछे, कोई भी काम के पीछे एक वजह होती है। वजह, बेवजह कुछ नहीं होता है। बेवजह तो कोई किसी को गाली भी नहीं देता, हाथ भी नहीं मिलाता। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। क्या आपके पास वो वजह है? व्हाई यू आर हियर? वजह दोस्तों, अपना जो इस काम के प्रति रवैया है, जो इरादा है, वो एकदम साफ होना चाहिए। क्योंकि जिसके इरादे साफ होते हैं ना, वही कहीं ना कहीं पहुंचता है। भले धीरे पहुंचेगा लेकिन पहुंचेगा। कछुए और खरगोश की रेस हुई थी, जीता कौन था? कछुआ। हारा कौन था? क्यों? क्योंकि उसका दिल साफ नहीं था। उसने बोला कछुए को हराना है, पूरे जंगल में एक पंचायत इकट्ठी करूंगा और इसकी बेइज्जती करूंगा कि इतना बड़ा सिर बांध निकाल के चलता है लेकिन मेरे से जीत नहीं पाया। उसका दिल साफ नहीं था। हुआ क्या? जिसने चैलेंज की थी वही हार गया। कछुआ जीत गया, नियत साफ थी। कछुए ने एक भी चीज सोची थी, या तो जीत जाऊंगा या तो जीतते कैसे हैं उसका अनुभव मिल जाएगा। दोनों ही चीजें मेरे लिए जरूरी है। दोनों ही चीजें मेरे लिए जरूरी है। दोस्त, जो आपने आज सिस्टम को ज्वाइन किया है, काम कर रहे हो, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? काम से मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। इंटेंशन क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ 5 लोग श्रद्धे कृष्ण जी और एक तरफ 100 लोगों की थी। बस आदमी उनके रिश्ते थे। लड़ाई दोनों तरफ से थी, लड़े दोनों थे, लेकिन दोनों के पीछे लड़ना के कारण अलग अलग था। जो पांडव थे वो धर्म की स्थापना करने चाहते थे, वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे, और जो कौरव थे वो सब हड़पना चाहते थे, वो झूठ की लड़ाई लड़ रहे थे। और वो झूठे होकर उन 5 से सब कुछ छीनना चाहते थे, अपना स्वराज्य खड़ा करना चाहते थे। इतिहास गवाह है दोस्त, जीता कौन था? 5। संख्या में कहां थे लेकिन इरादा नेक था। कहते युद्ध में कागजी अपराध से क्या होता है मेरे यार? युद्ध में कागजी अपराध से क्या होता है मेरे यार? इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेना कितनी बड़ी है। ये जंग दोस्तों हौसलों से जीती जाती है। नेक्स्ट प्लीज। आपका इस काम को करने के पीछे इंटेंशन क्या है? वो इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। What action can I take today to help me move forward in my business and my life? दोस्त,
आज की बात हो रही है यहां से, आज की बात, कि अगर मुझे 6 महीने बाद गाड़ी लेनी है, गोवा जाना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मेरी टीम तरक्की करे, तो उसके लिए फ्रॉम टुडे मैं आज क्या एक्शन ले रहा हूं। बात कल की नहीं हो रही, बात अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की नहीं हो रही, 2022 23 24 25 की नहीं हो रही, बात आज की हो रही है। कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज जो मेरा मकसद है, जो मेरा क्रिस्टल क्लियर गोल जो मैंने बनाया है, उसको पूरा करने के लिए मैं आज क्या एक्शन ले रहा हूं। क्या जो बूंद उसमें पड़नी चाहिए, वो पसीने की बूंद, मेरी मेहनत की बूंद, मेरे एक्शन की बूंद, क्या वो मैंने आज डाली कि नहीं डाली। वो अपने आप से इंटेंशन। फिर मैं यही कह रहा हूं कि कई लोग घर पे बैठे थे, कहते सर बस फील्ड में हो तो फोन करा कर, गलत है। सच बोलो, क्या वो मैंने बूंद आज डाली कि नहीं डाली? क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज की बूंद नहीं डालोगे तो दोस्त सपना मर जाएगा। सपना बच्चों की तरह होता है, अगर आज उसको भूख लगी, आज दूध नहीं पिलाओगे तो बच्चा खत्म। तो आज की बूंद डाली कि नहीं डाली? कामयाबी का एक ही सिद्धांत है, लगातार बार बार हर बार, ऐतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर बार शोधा कुछ लोग कहते हैं तकदीर में होगा, कुछ लोग कहते हैं तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। अगर थॉमस एडिसन की तकदीर की बात करता तो बल्ब जगता। रतन टाटा भी अगर तकदीर की बात करता तो क्या नैनो आती? अगर बेटी सर की तकदीर की बात करते तो क्या मोबाइल लॉन्च होती? प्रमोद सिंह, रविंद्र रघुवंशी, राहुल कुमार, अविनीश साहू अगर तकदीर की बात करते तो क्या आज यहाँ पर होते? नहीं। हमारा भाग्य डिसाइड नहीं करेगा कि हमारा कल कैसा होगा, ये हमारी मेहनत डिसाइड करेगी कि हमारा भाग्य कैसा होगा। दोस्तों, भाग्य देखो कितना एक्साइटेड है बच्चा। $10,500 बापू तेरे को बोल देना, तेरी इंटरव्यू आपने नीचे लगा। दोस्तों, जिस तरह देवता जो हैं वो अमृत पी के बड़े होते हैं, दानव मदरा पी के बड़ा होता है, बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है, पेड़ पानी पी के बड़ा होता है, उसी तरह इंसान का भाग्य उसका पसीना पी के बड़ा होता है। बिलीव ऑन योर कंपनी, अपलाइन सिस्टम एंड प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करिए कि ये अच्छा है, ये काम करता है। कंपनी पे भरोसा करिए, क्योंकि मैंने कहा ये भूल जाना कि मैं नहीं होता तो क्या होता। भगवान गॉड हैज ए प्लान, उसकी वजह से मुझे लगता है हम 1-2 दिन भी बेरोजगार नहीं रहे, मालिक के 90% को भेज दिया। बात समझ रहे हो? क्योंकि इंटेंशन सही है। कहते नियत में सफा है तो हर जगह नफा है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो उस प्रोडक्ट को बेचकर आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। और मैंने फिर पहले भी आपको बताया कि भाग्य डिसाइड नहीं करेगा कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, हम कैसी जिंदगी जिएंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा भाग्य कैसा होगा। रेडी हो? तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी भी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे दोस्त, जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, आपने जो क्रिस्टल क्लियर गोल बनाया है, सोच बड़ी करी, इंटेंशन सही है। एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि आपको ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा। माहौल क्या होता है? ये माहौल में नहीं मिलता, ऐसे सेमिनार में मिलता। माहौल एक ऐसी चीज है जो निकम्मे से निकम्मे इंसान को भी मशहूर बना देता है, बेकार से बेकार आदमी को भी दोस्तों रोजगार दे देता है।
जिसको बोलना नहीं आता वो बोलने लग जाता है, जिसको चलने नहीं आता वो दौड़ने लग जाता है। माहौल ये सिखाता है। अगर नहीं यकीन आता तो एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल के समय में जब टीचर बुलाता था अकेले में, चलो जनगण मन सुना, तो टीचर के साथ जब तेरा स्कूल में रोज प्रार्थना करता है, ध्यान का होता है, लेकिन वही बच्चा जब सामने खड़ा होता है बच्चों के साथ माहौल में, यहां से कुछ कहता है प्रेयर स्टैंड अप, यस बोलने की स्टैंड अप मतलब स्टैंड अप, स्टैंड अप। राष्ट्रीय गान शुरू करें, जाने गाने, चलो ठीक है। अब देखिए जो बच्चा स्टेज पर होता है जाने के भागता है, लेकिन वही बच्चा सबसे पहले हाथ निकाल के ऐसे करता है, सिर्फ मुंह हिलाता है। दोस्तों ये करोड़पतियों का माहौल है। अगर अपना मुंह भी हिलाओगे तो भी करोड़पतियों में गिने जाओगे। माहौल से इतना फर्क पड़ता है। अगर आपको जीत चाहिए तो जीतने का माहौल बनाना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा। कहते हैं लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि लोहा ठंडा हो, इतने हथौड़े मारो, साला हथौड़े मार मार के गर्म हो जाए। दोस्तों बंदे की कदर किरदार से होती है और औरत की सुंदरता श्रृंगार से होती है। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है। हर जगह पुष्ट पुष्ट प्यार से होती है और नेटवर्क की तरक्की मीटिंग और सेमिनार से होती है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा टॉपिक लगाया मैंने, लिखा है, लाइन लिखी है, केयर अबाउट योर हेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जब घर बनता है ना, उसमें कोई टाइल अगर लो क्वालिटी की भी लग जाए तो चांस है कि इसको रिप्लेस किया जा सकता। सीमेंट अगर मान लो लो क्वालिटी का लगा दिया, दरारें पड़ गई तो दोबारा दूसरा उस जगह लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्त ये जिंदगी, ये जो मकान है, इसमें हमने पूरी जिंदगी रहना है। तो इसके जब बिल्ड करने का टाइम आए, जब इसका ख्याल रखने का टाइम आए, तो मेरे हिसाब से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं आजकल के युवाओं को कहता हूँ, आजकल का कितनी उम्र है सर? 20 साल है। मादा 20 साल तेरी उम्र के हम थे तो माँ बाप एक ही बात करे चल, क्योंकि उनको पता था ये बोलेगा तो साला तूफान आ जाएगा। 20 साल की उम्र में इतनी एनर्जी थी हमारे अंदर। अरे हम ऊंचाई पे नहीं जाते थे, साला घर वाले कहते थे तू ऊंचाई पे गया तो पहाड़ पे मिल जाएगा, तू नीचे ही रह। 20 साल थोड़ी देर आज के बच्चे 20 साल के नौजवान को 5 मिनट धूप में खड़ा करो, 5 मिनट के बाद वो पोलोथीन के लिफाफे की तरफ और साला हमको जब भी स्कूल में सजा मिलती थी, मास्टर मुर्गा बनाता था, मुर्गा ऐसे करके काम किया और खड़ी धूप में। तो वो क्या था, मास्टर चेक करता था साले की परवरिश सही हो रही कि नहीं। दोस्त मुझे नहीं पता आपकी सेहत ऐसी क्यों है, पर मैं आपको इन शॉर्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जेब में पड़े हुए नोटों को व्यर्थ जगह पे खर्च नहीं करते, उस तरह से अपने जीवन को कभी भी व्यर्थ जगह पे खर्च मत करिए। तो हमारा जन्म हुआ, हमारे दोनों हाथ हैं, मालिक की कृपा से दिल को धड़क रहा है, गर्मी हो जाती है।
कृपा है ऊपर वाली, कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं। फिर ये क्या है? ये माता पिता की देन। माता गरीब थी, पता नहीं उसको अपना पेट भरने के लिए उसका ये खाना मिलता तो नहीं, लेकिन दोस्त उन्होंने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब दूध पिलाया। अब की माँ और उस टाइम की माँ में बड़ा, आज जब भी हमें कहती है ना मम्मी बेटा तेरे लिए मैंने बहुत कुछ किया बेटा, खड़ी धूप में मैं मजदूरी करती थी, गाय का दूध निकालती थी, तुझे पिलाती थी, फिर सास ससुर को खाना बनाना, फिर ये करना, घर के काम, इतने काम करती थी, तब जाके तू बड़ा हुआ है। और आजकल की जो माताश्री है वो अगले 20 साल बाद वही लेक्चर अपने बच्चे को दे रही होगी कि बेटा तेरे लिए मैंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, बहुत समझौता किया है बेटा, फेसबुक से 2-2 घंटा सेंड रही हूँ। 4-4 दिन तक अपनी सहेलियों को मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज ढगला ढेर हो गए, ढगला ढेर। मेरे बच्चे तू ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ, इधर मैंने बहुत समझौता किया है तब जाके मैं बड़ा। चलो बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ इज वेल्थ सब कहते हैं। एक आम इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, जिंदगी के 40 से 50 साल पूरे शरीर से काम लेता है, शरीर को कुछ नहीं सुनता, लेकिन 50 सालों के बाद जिसके लिए कर रहा होता है भाई बचा कहता है बापू तू चुप करिए, तुम्हारे टाइम में इतनी पढ़ाई नहीं थी यार, तुम पता नहीं कौन से जमाने की बात करते हो यार, मैं चेंज हो चुका, देखो आज जमाना बदल गया, तुम नहीं बदले। जैसी बात तुम में अरे बापू में आ जाती है तो सोचता है उसके दिल